हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक आईटी क्लासेस। जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, सनी कुमार जो कि एनपीसीआईएल में अभी जो हाल ही में वैकेंसी निकल रखी है, आपकी नोटिफिकेशन आया है। 2023 में वैकेंसी ऐसे निकल रखी थी, 2024 में या हर साल वैकेंसी आती ही आती है। तो उसमें से सनी कुमार थे जो कि बैचेस के स्टूडेंट हैं। 2023 में फाइनल इनका सिलेक्शन हो चुका है। मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना दी थी, इंटरव्यू इनका ले रखा है। नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगा। तो जो बच्चे एनपीसीआईएल 2024 नोटिफिकेशन 16 से स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म आपने फिल कर चुका होगे, सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपने फॉर्म को फिल कर दिया होगा। और जिन बच्चों ने नहीं किया तो फॉर्म को फिल कर दो। सेम ऐसी वीडियो मैं 2023 में भी बनाया था। एक कोई और बच्चे की फ़ोटो थी और फिर उसके बाद 2024 आया तो किसी और बच्चे की फ़ोटो है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा गाइडेंस के साथ, एक सही रणनीति के साथ 2 से 3 महीने देने हैं आपको, और फिर आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने का मतलब कि आपका सिलेक्शन होना है। तो एक सही गाइडेंस और सही रणनीति और एग्ज़ाम पैटर्न, मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आपने सिलेबस को, एग्ज़ाम पैटर्न को आपने अच्छे से डीपली समझ लिया तो आपकी जो 50% तैयारी है ना, वहीं पे हो जाती है, फॉर्म भरने से पहले ही हो जाती है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि आपका दोस्त भर रहा है या सिलेबस के बारे में इतना डीपली नहीं पता कि कैसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, बस भर देते हैं फॉर्म और चले जाते हैं एग्ज़ाम देने, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप एनपीसीआईएल पे फोकस हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा क्या कहते हैं सैलरी पैकेज। वो तो आपको पता है, पीएसयू जितनी भी कंपनी होती हैं वो मतलब कि फैसिलिटी के नाम पर हाई रहते हैं। चाहे वो आपका वहाँ का इन्वायरमेंट हो, चाहे सैलरी की बात कर लूँ या रहना होना, सब कुछ। बट हम उससे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए तैयारी पे, कैसे करनी है तैयारी जिससे कि इस बच्चे की कम सीट में। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे, सर 10 ही सीट है, आप तो कह रहे हो बहुत अच्छी वैकेंसी है। यार आपको ना एक सीट से मतलब है ना, तो यार एक सीट पे फोकस करो ना आप। हम क्यों इतनी भीड़ देख रहे हैं? आपको तो एक सीट चाहिए ना। तो एक सीट के लिए आप इतनी दिन रात मेहनत कर दो यार। ज़्यादा 2 से ढाई महीने में, बार बार क्यों बोल रहा हूँ 2 से ढाई महीने? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2023 का मैं एक डाटा दिखाऊंगा आपको, रिजल्ट भी दिखाऊंगा आपको, फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है मगर स्किप मत करना। प्रॉपर तरीके से जब भी आपके पास टाइम हो इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कर देना जो बच्चे एनपीसीआईएल की तैयारी कर रहे हैं, सही से डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं कि हाँ सर हमें तैयारी करनी है और सही वे में करनी है। आज के टाइम पे क्या है ना, क्या चीज़ नहीं पढ़ना, जिस दिन आप जान गए ना उस दिन आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्या चीज़ नहीं पढ़ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या चीज़ नहीं पढ़ना और क्या चीज़ पढ़ना है, किसके अनुसार? एग्ज़ाम के सिलेबस, एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार। ठीक है भाई। तो ये मैं आपको इसलिए इमेज दिखाया सबसे पहले कि ये इस बच्चे का संघर्ष बहुत है। इसने ऐसा कोई डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं जो दिया नहीं और लास्ट में यहाँ तक आया, क्योंकि मेहनत इसने जारी रखी थी, हार नहीं मानी थी। तो मैं भी चाहता हूं कि इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैं पिन कर दूंगा, इसकी जाके वीडियो जरूर देख लेना। हो सकता है आपको एनपीसीआईएल के बारे में, वहाँ के कैसे इसने स्ट्रगल के दौरान आप क्या क्या किया, कैसे पेपर दिया, सब कुछ आपको ये स्टूडेंट बताएगा आपको। ठीक है, चलो अब आते हैं, हम बात करते हैं तैयारी। देखो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनको फीस लगती है बहुत कम है, तो ऑलरेडी हमने फीस कम कर रखी है 399 में। आप हमसे कनेक्ट होकर स्टेज 1 स्टेज 2 की प्रॉपर तैयारी हमसे कनेक्ट होकर कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एज अ सिलेबस, जो सिलेबस आपको दिया है कंप्लीट कराया गया है। आप मेरे से फिटर ट्रेड के हो तो यकीन मानिए ये जो बैचेस हैं वो एनपीसीआईएल के लिए एकदम डेडिकेटेड बैचेज है, जहाँ पे आपको वही कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो आपको सिलेक्शन दिलाए। ऐसा नहीं कि भाई 2 साल की आईटी, आपको पता है 2 साल की आईटी होती है, 2 साल में आपको क्या क्या
यार एग्जाम के अनुसार क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ आपको यहाँ पे इस सिलेबस में, इस क्या कहते हैं बैचेस में आपको कराया जा रहा है। आप हो मेहनत करने हो तो मेरे साथ लग जाओ मेहनत करके और कंटिन्यूटी लग जाओ, क्योंकि 12 PM पे मेरी यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। ठीक है भाई, चलो आ जाइए आगे। अब आप बात करते हैं 2024 की बात करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आपको बीच में 2023 के बारे में थोड़ा सा रूबरू, क्योंकि क्या है ना, पिछला डाटा भी आपको पता होना चाहिए कि पिछला क्या क्या पूछा गया था, कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन मतलब कितने नंबर ऑफ क्वालिफाई स्टेज 1 में हुए थे, कितने नंबर ऑफ क्वालिफाई स्टेज 2 में, और फाइनल कितने हुए और किन किन बच्चों का नाम आया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पहले सिलेबस के बारे में बताता हूं, जो पोस्ट होती है डिटेल वैकेंसी के बारे में बताता हूं कि टोटल आपकी जो कैटेगरी स्टाइपेंड कैटेगरी 2 यानी फिटर मशीनिस्ट टर्नर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकल रखी है। इसको माइंड में जहां पे आप पढ़ रहे हो, चाहे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा हो, चाहे आपका रूम हो, क्लासरूम हो, कहीं भी हो, आप इसको एक माइंड में लगा लो कि हाँ इतनी वैकेंसी है, हम इस कैटेगरी से आते हैं, हमारी कैटेगरी में ये वैकेंसी है और हमें एक पे फोकस करना है और सही तरीके से आपको करना है भाई। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे फिटर ट्रेड से हो, अगर आप फिटर ट्रेड से हो तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है 10 वैकेंसी है। ठीक है, और 10 में आपकी टोटल तो 10 वैकेंसी है। अगर आप SC कैटेगरी से आते हो तो 3 वैकेंसी आने वाली है, ST में नहीं है, और अगर OBC से आते हो तो आपकी 2 वैकेंसी है, अगर साथ ही साथ EWS से 1 वैकेंसी है, और जनरल से आते हो तो 4 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है? 10 है। वहीं आपके इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशंस 8 वैकेंसी टोटल आपके इलेक्ट्रीशियंस के हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन के आपकी 12 वैकेंसी। मैं फोकस कर रहा हूं सबसे ज़्यादा इस पे, फिटर पे, क्योंकि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेहनत करने वाले हैं कि सर हमसे लास्ट 2023 में वैकेंसी आई थी, कुछ नंबर से बाहर हो गए थे, सर हम स्किल टेस्ट दिए थे, फाइनल में नहीं पहुंच पाए। यार इस बार नहीं करना कुछ ऐसे, नहीं तो फिर अगर 2023 में जो गलती की है अगर वैसे ही आप दोहरा रहे हो तो भाई ये वीडियो को स्किप करके बाहर चले जाओ, मत देखो वीडियो। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो ये बना रहा हूं जो बच्चे NPCL के लिए फोकस हैं, तैयारी करने के लिए फोकस है, बट उनको ये नहीं पता कि करना कैसे है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ यहाँ पे, आ जाए। सिलेक्शन आपका प्रोसेस क्या होने वाला है, मतलब कि चयन प्रक्रिया आपको पता है। कैटेगरी भाई 2 स्टाइपेंड कैटेगरी में स्टेज 1 होना जो आपकी प्रीलिमिनरी होने वाला है, जो कि 1 घंटे का होगा। इसमें क्या पूछा जाएगा बताता हूं। उसके बाद स्टेज 2 होगा जो कि एडवांस टेस्ट होगा, वो भी 2 घंटे का मिलेगा। सर इसमें क्या पूछा जाएगा। उसके बाद चरण 3 जिसको स्टेज 3 बोलते हैं, यहां पे स्किल टेस्ट होगा। भाई ये तीनों जो स्टेज है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, चलो आते हैं। देखो अब आते हैं स्टेज 1 पे। मैं आपको डिटेल बताऊं ना, थोड़ा सा मैं क्या पहले ही बता दिया कि वीडियो लंबी बनेगी, स्किप मत करना, नहीं तो थोड़ा सा मिस कर जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, फिर पूछते रहोगे सर ये क्या है, कहाँ कैसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, चलो चलो अब देखो मैथमेटिक्स। भाई मैथमेटिक्स के आपके स्टेज 1 में आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं। साइंस विज्ञान 20 क्वेश्चंस आने हैं। जनरल अवेयरनेस के भाई 10 क्वेश्चंस आने हैं। और इसको भाई स्क्रीनशॉट लेके जहां पे पढ़ाई कर रहे हो, रूम पे, लाइब्रेरी पे, से लगा लेना, आंखों की नजर के सामने रहे आपके। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, और गलत अंक के लिए मतलब 1 अंक काट लिया जाएगा। टेस्ट बी कंडक्ट सिंगल मल्टीपल सेशन में होगा, डिपेंडिंग ऑन द जो भी आपका उनका रिक्रूटमेंट सेक्शन हो। क्वालिफाई नेचर है भाई, क्वालिफाई नेचर है पहले समझ लेना। अगर आप जनरल से आते हो तो 40% भाई 40%। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई 50 में से, सुनते जाना, टोटल आप क्वेश्चन 50 है, 50 में से अगर आपने 50 क्वेश्चन से 50 में से भाई 20 भी क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो भैया 40% इसके दायरे में आ जाओगे। और 20 क्वेश्चन 3 चौका मतलब 3 दूना 6, मतलब 60 नंबर ला दिए। कहने का तात्पर्य कि भाई 150 में से
अगर आपने 60 नंबर ला दिए तो भाई 60 नंबर से कम नहीं भाई, 60 नंबर प्लस होने चाहिए, तो आप जनरल मतलब कि ये 40% जो क्राइटेरिया है ना, ओनली क्वालिफाई नेचर स्टेज 1, तो भाई पास हो। मतलब 50 क्वेश्चन है तो उसमें 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 150 में तो भाई 160 नंबर ला दिए तो आराम से पास हो जाओगे। ठीक है। वहीं अगर आप SC ST OBC से हैं तो 30% का इसमें आपको दे रखा है भैया क्वालिफाई नेचर, तो भैया 30% बोले तो 45, मतलब कि कितना 15 3 45, सीधा अगर मैं 50 क्वेश्चन की बात करूं, 50 क्वेश्चन है तो इसमें से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा, या आप 45 प्लस नंबर ला दिए तो भाई 150 में तो आप स्टेज 1 SC ST और OBC क्वालिफाई। मैं बार बार क्यों क्वालिफाई बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से मेरिट नहीं बनने की, यहां से मेरिट नहीं बनने की। क्या सर मेहनत नहीं करेंगे क्या? सर बहुत इजी रहता है लाने का। अभी मैं आपको डाटा दिखाऊंगा। बार्क में आप अगर आपने बार्क में पेपर दे रखा होगा तो आपको पता है कितने बच्चे बैठे थे, कितने क्वालिफाई हो, क्योंकि स्टेज 1 सीरियस लेके चलना, स्टेज 1 को सीरियस लेके चलना। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जितने भी DE के डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वहां पे स्टेज 1 थोड़ा सा लेवल अप होता है, बार्क का तो लेवल हाई ही होता है, NPCL का थोड़ा लो होता है, बट स्टेज 1 स्टेज 2 प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। क्वालिफाई है मानता हूं, मगर यहां भी ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टेज 2 पे बहुत मेहनत करते हैं, बट यहां पे जैसा अभी बार्क में हुआ था आपने देखा, हाँ ऐसे बच्चे हैं जो स्टेज 2 में 50 में से 49 क्वेश्चन सही किए हैं, बट वो स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए और बाहर हो गए पेपर से। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी गलती करो और इसको सीरियस ना लो। ठीक है भाई, लगता है मगर जब पेपर आता है तो 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई आ जाओ आगे चलते हैं। अब आते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 अगर आप फिटर से हो, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हो, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, तो टोटल नंबर आप क्वेश्चन 50 आने वाले हैं। ठीक है, सुन लेना, टोटल जो क्वेश्चन आने वाले 50 आने वाले हैं और 2 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा। टाइम बहुत ही पर्याप्त होता है, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, बट मेरिट जो है ना वो स्टेज 2 से बननी है। सुनते जाना भाई, स्टेज 1 से नहीं बने, स्टेज 2 से बननी है। और जब मेरिट स्टेज 2 से बननी है तो बच्चों के माइंड में यही रहता है कि हम स्टेज 2 पे फोकस करें। बिल्कुल सही है, फोकस ऐसे करना है क्योंकि NPCL है, बार्क नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम है। तो 50 में से अगर आपके 45 और 50 के बीच में हो, मतलब 45 46 47 48 क्वेश्चन तक सही है, तब भाई आप एक क्या कहते हैं इसमें मेरिट में आने का चांस है। सोच रहे हो 50 में से 40 कर लेंगे तो यार सभी कर लेंगे। मैं कह रहा हूं 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड के आते हैं, मानता हूं मैं। अगर 50 क्वेश्चन में तो मोस्टली बच्चे 45 क्वेश्चन सही करते हैं। 5 से लेके 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मान लो कि 5 एग्जाम्पल 5 से लेके, या आप ऐसे लिख सकते हो कि भैया आपके 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि प्रैक्टिकली बेस्ड होते हैं। प्रैक्टिकली बेस्ड होते हैं, वो वही बच्चे कर पाते हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन किया है। बहुत बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि जब उनको पढ़ने का टाइम होता है तब तो उनको पढ़ते नहीं, जब वैकेंसी आ जाती है 1-2 महीने मिलता है तब वो थ्योरी पढ़ने बैठते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो नोट्स होती हैं उसको रिवीजन करना है। अगर आप यहाँ पे 50 में से 45 48 46 क्वेश्चन सही करते हो तभी भाई मेरिट पे हो, नहीं तो बाहर हो, जैसे लास्ट बार 2023 में निकली थी। ठीक है, बच्चों के 48 49 50 क्वेश्चन सही करते हैं तब जाके मेरिट पे आते हैं।
तो आपका ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये मैं आपको क्या ही बताऊं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी को लेकर मैं बता रहा हूं। मैं औरों पे टारगेट नहीं कर रहा हूं, सोच रहा हूं और टारगेट, मैं इस पे कह रहा हूं कि 45 तो नॉर्मल, 45 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सभी कर ले जाते हैं, सभी वो जो पढ़ते हैं डेली, वो नहीं कि जो बस दोस्त गया उसके साथ चले गए पेपर देने, या उसने डाल दिया तो हम उसके साथ चले गए, वो तो बाहर ही हो जाते हैं, स्टेज 1 से ही बाहर जाते हैं। ठीक है, तो भैया इस पे भी फोकस करना है। और आते हैं तीसरे पे, स्किल टेस्ट। भाई ये स्किल टेस्ट की टेंशन ना लो, जब तक आपके पास इन्फोटेड है, टीम है पूरी, तो स्किल टेस्ट की टेंशन ना लो। जैसे डीआरडीओ में आप बहुत बच्चों का सिलेक्शन दिलाया, जैसे बार्क में बहुत बच्चों का सिलेक्शन दिलाया, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है बार्क में, वैसे ही एनपीसीआई में टेंशन ना लो, क्योंकि यहां पे स्किल टेस्ट बहुत ही नॉर्मली होता है। मेहनत आपको करनी है स्टेज 2 में। स्टेज 2 में अगर मेहनत आपने सही से कर ली तो यकीन मानिए फिर आपको स्किल टेस्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि बाद में आपको वही देखा जाता है कि बच्चे ने स्टेज 2 में नंबर आप कितने, मतलब नंबर कितने लाए, एडवांस में नंबर कितने लाए, उसी के अनुसार आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, अब आते हैं यहां पे 2000 नरोरा का जो रिजल्ट आया था 2023 की थोड़ा सा बात मैं इसलिए करना चाहता हूं यहां पे कि थोड़ा सा आपको बता दूं कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं यार, अभी तो फॉर्म ही स्टार्ट हुआ, अभी तो 1 महीना फॉर्म लगेगा और उसके बाद फिर 2-3 महीने टाइम देंगे। भाई भूल जाओ, ये गलती मत करना तुम। देखो इधर आगे भैया, टोटल पोस्ट जो निकली थी 32, भैया स्टाइपेंड ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, क्वालिफिकेशन ये थी। देखो अब देखो यहां समझो, स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन जो कि 13/5/2022 से स्टार्ट हुआ था, और लास्ट डेट थी अप्लाई की भैया 16/1/2024। चलो ध्यान रखना 16/1/2024, सॉरी 2023 है, 24 नहीं है। अब देखो यहां पे स्टेज 1 और स्टेज 2, भैया देखो था 7/4/2023 को एक एग्जाम हुआ, मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 का एग्जाम जो हुआ था 7/4/2023, और वहीं पे आपका स्टेज 3 का जो सेम डेट अगला दिन 8/4/2023, मतलब कि आपसे 3 से लेके 4 महीने तक यहाँ भी आपको मिला था। मतलब कि ये देखो ध्यान से 16/1/2000, मान लो 3 महीने मोटा मान लो 3 महीने, मतलब मैं आपको कहीं बता रहा हूँ 2.5 महीने 3 महीने आराम से अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है। तो 2.5 महीने 3 महीने में सिलेबस कैसे आपको कंप्लीट करना है, तैयारी कैसे करनी है सर, कैसे तैयारी करनी है, क्वेश्चन मार्क ये है। सही रणनीति क्या होनी चाहिए, सिलेबस समझा दिया मैंने आपको, सही से बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, अभी जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है प्रॉपर तरीके से देख रहा है, मैं नहीं चाहता कि आप इस वैकेंसी को कोई ऐसी बड़ी गलती कर दो जो कि वहां पे आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाए। यहां पे रिकॉर्डेड बैच है, जाके प्रॉपर तरीके से लेटेस्ट वीडियो के साथ, कंसेप्ट के साथ यहां पे समझो, यहां पे जाके कंप्लीट चैप्टर वाइज अपना पहले कवर करो, उसके बाद हर एक क्लास के पीछे आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, और साथ ही साथ लाइव भी मैं आपको यहां पढ़ाता हूं, तो लाइव भी मेरे साथ यहां पे कनेक्ट हो जाओगे मात्र 399 रुपए में। अब मैं आपको बैचेस के, जैसे आप इन्फोटेट डाउनलोड करोगे भाई, जैसे आप इन्फोटेट डाउनलोड करोगे, मैं आपको बता देता हूं कैसे आना है। सभी लोग इन्फोटेट एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जैसे आप बैचेस पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे फोल्डर आपको मिल जाएगा, ऐसे फोल्डर दिखाओ, ठीक है। 0 to हीरो बैच में जाना, ये सारे जो कोर्सेस हैं लेटेस्ट पैटर्न से मैंने आपको पढ़ा रखे हैं भाई, जाके जो भी चैप्टर पढ़ना हो प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हो। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन, जैसे आप प्लेनर मशीन क्या होगी इसके बारे में मैंने आपको आज बताया था, ठीक है। सेपर मशीन क्या होती है, स्लॉटर मशीन क्या होती है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, हीट ट्रीटमेंट, मेटल्स, स्क्रू थ्रेड, ये सारा जो कंसेप्ट है विद पीडीएफ फाइल, स्क्रू थ्रेड की टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बाकायदे तरीके से यहाँ पे आपको समझा रखा था। तो जाके आप इस बैचेस में अपना स्क्रू थ्रेड का जितना भी कंसेप्ट थे यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। सारा कुछ मैंने आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको विथ द पीडीएफ नोट्स फाइल्स वगैरह सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे
बता रखी, ठीक है। जैसे पावर ट्रांसमिशन, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है जिसमें आपको लिमिट फिट टॉलरेंस दिक्कत आती है, पावर ट्रांसमिशन में दिक्कत आती है, सर गियर की टर्म्स नहीं समझ में आती, बाकायदे मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया यहाँ पे, तो आप जाके इस बैच में एक एक पॉइंट यहाँ समझ सकते हो, क्योंकि ये क्लास की नोट्स है। तो मैं नहीं चाहता, सब कुछ यहाँ पे पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, मैं नहीं चाहता कि कहीं भी आपको दिक्कत आए। देखो यहाँ पे पीडीएफ से भी डाल रखी, ई बुक पीडीएफ, जो वो कंटेंट जो कि आपको सिलेक्शन के दायरे पे ले जाए, ठीक है। सारी जो लेटेस्ट पीडीएफ होती हैं वो मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप मेहनत करना चाहते हो तो बैचेस के साथ जाके कनेक्ट हो जाओ, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा। वहां तक पहुंचाने में आपका भाई, मेरा तो भाई मान लो कि 10% आता, मगर मेहनत आपको 90% करनी है, क्योंकि मेरा काम है आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना, जो कि पढ़ के सिलेक्शन ले लो भाई, ठीक है। और उस बच्चे की मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, वो देख लेना। मैं आपको एक रिजल्ट दिखाना चाहता हूं, जो कि स्टेज 1 में देखो यहाँ पे रिजल्ट है इसका। देखो, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइज फॉर स्टेज 2, ठीक है। क्वालिफाई स्टेज 2 है, यहाँ पे कितने लोग हैं ध्यान से देखो, टोटल कितने क्वालिफाई हुए थे स्टेज 2 के लिए, मतलब स्टेज 2 के लिए 480 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, ठीक है। अब एक रिजल्ट और मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ, जो फाइनल रिजल्ट स्टेज 1 था, फाइनल स्टेज, फाइनल नोराला, देखो ये रहा फाइनल रिजल्ट। देखो ये होता है फाइनल रिजल्ट जो आया था, जो कि भाई इसमें से एक सनी कुमार जी, ये रहे देखो, ओबीसी सिलेक्टेड अगेंस्ट, मतलब यूआर कैटेगरी से मतलब कि सीट ले लिए हैं यहाँ पे शनि कुमार जी, ठीक है। और भी बच्चे हैं, और भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रखे हैं, बट वो हमारे कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। आए दिन आपको वीडियो मिलती रहती हैं। तो ये वेटिंग लिस्ट है, ये फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है, जो कि आपका 16 बच्चों का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ओके, अब किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। इस बच्चे की ज़रूर वीडियो देखना, क्योंकि मैंने ही बना रखी थी, लाइव था, तो इस बच्चे की ज़रूर वीडियो देख लेना, ठीक है। किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो बचा हो तो आप कॉल कर लेना इस नंबर पे, जो भी नंबर आपको दिए गए हैं इस नंबर पे, ठीक है। आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएगी कोर्स की। किसी बच्चे का और कुछ पूछना हो तो आप डाउट सेक्शन में पिन करना है, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा, ठीक है। वीडियो कैसे लगी, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।